दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में 3 दिन का लू का अलर्ट जारी। मुजफ्फरपुर में गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। बिहार में 3 दिन लू चलने का अलर्ट जारी हुआ है। 15 अप्रैल से राज्य के कई इलाकों में हीट वेव जैसे हालात बन सकते हैं। 17 अप्रैल तक भीषण गर्मी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शनिवार को बांका और जमुई जिले में लू चलने की आशंका है। साथ ही 16 अप्रैल रविवार को उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार में 1-2 जगहों पर लू चलने की चेतावनी है। वहीं राज्य के दक्षिण हिस्से में 17 अप्रैल सोमवार को हीट वेव चल सकती है। इसमें राजधानी पटना समेत आसपास के जिले भी शामिल है। वहीं देखिए बिहार में अप्रैल महीने में शुरुआत से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को गर्मी ने बीते एक दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि बीते 10 सालों में सर्वाधिक है। वहीं राजधानी पटना में भी एक दिन का पारा 41.5 डिग्री सेल्सियस चला गया। यह गुरुवार को राज्य में सबसे गर्म स्थान रहा। आगामी 3-4 दिनों तक राज्य के कई शहरों में दिन का तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच रहने की आशंका है। कुछ जगहों पर यह इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बिहार में 91 नए कोरोना केस। एक्टिव मरीजों की संख्या 316 पहुंची। सिर्फ पटना में 50% से अधिक मामले। बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। शुक्रवार को जांच रिपोर्ट में 91 नए पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 41 मरीज पटना से ही है। वहीं नए केस आने के बाद राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 316 हो गया है। यानी इतने कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है। देखा जाए तो कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा राजधानी पटना में ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 50% से अधिक मामले पटना से सामने आ रहे हैं। राजधानी में कई ऐसे इलाके हैं जहां संक्रमण को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कुल 60,000 कोरोना टेस्टिंग हुई। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमित होने के कारण 8 मरीज कल अस्पताल में भर्ती हुए, जिसमें पटना के IGMS में 2 मरीज, NMCH में 1, PMCH में 1 मरीज, भागलपुर में 2 मरीज, गया में 1 मरीज और मुजफ्फरपुर में 1 मरीज शामिल है। अप्रैल महीने के 13 दिनों में ही 390 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसमें से 136 लोग ठीक भी हुए हैं। पटना में गर्मी के कारण बदला स्कूलों का समय। 15 अप्रैल से राजधानी के सभी स्कूल सुबह 11:45 तक ही खुले रहेंगे। उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना के निजी और सरकारी दोनों ही स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सरकारी और निजी स्कूलों को 11:45 तक ही संचालित करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश आज यानी शनिवार से सभी स्कूलों पर लागू हो जाएगा। DM के आदेश के अनुसार निर्धारित समय के बाद स्कूल खुले रहने पर कार्रवाई होगी। इसके लिए DM चंद्रशेखर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश भी दिए हैं। DM ने कहा कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए निर्णय लिया गया है। विशेष रूप से दोपहर के समय अधिक गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। DM ने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। बिहार जातीय जनगणना का दूसरा चरण आज से घर घर से ली जाएगी 17 प्रकार की जानकारी। कोड के अनुसार डाले जाएंगे नंबर। बिहार में जातीय गणना का काम शनिवार यानी आज से आरंभ हो जाएगा। दूसरे चरण के इस गणना में राज्य के 2,59,00,000 परिवारों के समक्ष 5,19,000 से अधिक कर्मी जाकर जाति और आय के बारे में जानकारी लेंगे। सभी परिवार से 17 प्रकार की जानकारी मांगी जाएगी। जाति गणना के लिए बने ऐप में लोगों से मिलने वाली सभी जानकारियों को कोड में ही भरा जाएगा। वहीं देखिए जाति गणना का दूसरा चरण 15 मई तक चलेगा। इसके बाद एकत्र सभी आंकड़ों को समायोजित कर प्रकाशित किया जाएगा। CM नीतीश कुमार आज करवाएंगे अपनी जातीय जनगणना। बख्तियारपुर के अपने पुश्तैनी घर में रहेंगे। 17 सवालों के देंगे जवाब। बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 15 अप्रैल यानी आज से शुरू हो रही है। इसके पहले दिन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी जनगणना करवाएंगे। वे बख्तियारपुर स्थित अपने पुश्तैनी घर में एक सामान्य नागरिक की तरह इससे जुड़े सभी सवालों का जवाब देंगे। उनके साथ परिवार के सभी सदस्य की भी गणना पहले दिन ही होगी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी दौरान प्रगणक उनके घर जाएंगे और उनसे बारी बारी से सभी सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब CM देंगे। इसके लिए उनके बख्तियारपुर स्थित आवास में अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 17 सवालों में परिवार के सदस्य का पूरा नाम, पिता या पति का नाम, परिवार के प्रधान से संबंध, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, अस्थायी प्रवासीय स्थिति, कंप्यूटर या लैपटॉप, मोटर यान, कृषि भूमि, आवासीय भूमि
और सभी स्रोतों से मासिक आय का सवाल जवाब देना होगा। बिहार में ITI में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। बिहार के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन पाने को इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि ITI के नए सत्र में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शनिवार यानी आज से शुरू हो रही है। अभ्यर्थी 13 मई तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि 14 मई तक ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने का अवसर मिलेगा। आवेदन में त्रुटि हो जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों को 15 व 16 मई को एडिट का विकल्प दिया जाएगा। साथ ही देखिए अधिसूचना के अनुसार 1 जून को प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और 11 जून को प्रवेश परीक्षा होगी। वह देखिए आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों से 750, अनुसूचित जाति जनजाति से 100 और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों से 430 रुपये लिए जाएंगे। बिहार में नियोजित शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय, बोले नीतीश कुमार, अब होगी केवल सरकारी नियुक्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो नियोजित शिक्षक अभी पढ़ा रहे हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी, वे मन लगाकर पढ़ाए। उन्होंने कहा कि आगे से किसी शिक्षक का अब नियोजन नहीं होगा, बल्कि अब जो नियुक्तियां होगी वो सरकारी होगी। अब टीचर भी राज्य कर्मी होंगे और उसी तरह की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से लौटने के बाद शुक्रवार को भीमराव अम्बेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने जदयू ऑफिस पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी नियोजित टीचर अभी अपनी सेवा दे रहे हैं, यह सरकार उनकी भी चिंता करती है। अब राज्य में पहले से पढ़ा रहे टीचरों की आमदनी बढ़ाई जाएगी, उन्हें पहले से अधिक वेतन दिया जाएगा। अब वे लोग बस मन लगाकर बच्चों को पढ़ाते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिहार में सिर्फ और सिर्फ सरकारी टीचरों को नियुक्ति होगी, कोई भी नियोजित टीचर अब नियुक्त नहीं होंगे। बिहार विधानसभा में सुरक्षा प्रहरी के 69 पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कुल 69 सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति की जाएगी। इसमें 25 सीट महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। आवेदन करने की प्रक्रिया 25 अप्रैल से आधिकारिक वेबसाइट विधानसभा.बिहार.nic.in पर शुरू हो जाएगी। वहीं आवेदन 16 मई तक कर सकते हैं। इनमें अनारक्षित के 29, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7, अनुसूचित जाति के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 और पिछड़े वर्ग के महिला के लिए 1 पद शामिल है। अभ्यर्थियों को किसी भी बोर्ड से इंटर या इंटर समकक्ष पास होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। पीएम कैंडिडेट के रेस से नीतीश ने खुद को बताया बाहर, हाथ जोड़कर की ये अपील। पटना में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वीं जयंती के मौके पर जदयू कार्यालय में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। इसी दौरान सीएम नीतीश के अलावा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान भी ऐलान कर दिया है और हाथ जोड़कर अपील की कि उनके नाम के नारे न लगाए जाए। नीतीश ने यह बयान पीएम कैंडिडेट के संदर्भ में दिया है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद विपक्षी एकता को मजबूत करने का है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने और महागठबंधन को जीत दिलाना है। उन्हें पीएम कैंडिडेट बताकर बेवजह चर्चाओं को हवा मिलेगी। इसीलिए नीतीश कुमार ने पीएम कैंडिडेट के रेस से खुद को अलग करते हुए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से पीएम कैंडिडेट के तौर पर उनका नाम न लेने की अपील की। जो उनको वोट देगा अपना नाश करेगा, अंबेडकर जयंती पर नीतीश का बीजेपी पर हमला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर फिर से बड़ा हमला बोला है। सीएम ने भाजपा को वोट नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो भाजपा को वोट देगा वो अपना नाश करेगा और जो भाजपा के विरोध में वोट करेगा वह अपना और देश का विकास करेगा। पटना से जदयू कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। अंबेडकर जयंती के मौके पर भाषण देने के लिए नीतीश कुमार जब डायस पर पहुंचे तो भाजपा के खिलाफ आरोप की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ बातें ही की जा रही है। कब से कह रहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, लेकिन आज तक राज्य की यह मांग पूरी नहीं हुई है। हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं और लोग काम नहीं करते हैं लेकिन प्रचार खूब करते हैं। और देखिए सम्राट बोले हमारी सरकार बने तो अपराधियों का एनकाउंटर होगा, कहा पुलिस को देंगे फ्री हैंड, लव कुश समाज से आने वाला ही सत्ता पर बैठेगा। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर होना चाहिए। बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो कोई भी अपराधी बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। उन्होंने कहा कि
यूपी के तर्ज पर एनकाउंटर किया जाएगा, पुलिस को फ्री हैंड दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं लव कुश समाज को गारंटी देना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति आपके समाज से राजनीति में जाएगा तो कोई दूसरा व्यक्ति सत्ता पर नहीं बैठेगा। लव कुश समाज से आने वाले शख्स को ही बिहार की सत्ता पर बैठाया जाएगा। सम्राट चौधरी ने यह बातें पटना में पटेल समुदाय की ओर से हुए नागरिक अभिनंदन के दौरान कही। शिक्षा मंत्री बोले, नए नियमावली से शिक्षा की क्वालिटी बढ़ेगी, शिक्षकों का विरोध करना गलत, परीक्षा में रोज पढ़ाने वाले सवाल ही पूछे जाएंगे। ज्यादा के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि नए शिक्षक नियुक्ति नियमावली से शिक्षा की क्वालिटी बढ़ेगी। इसके साथ ही चयनित शिक्षक राज्यकर्मी होंगे। नियोजित शिक्षकों की ओर से विरोध किया जा रहा है जो गलत है। परीक्षा में रोज पढ़ाने वाले सवाल ही पूछे जाएंगे। शुक्रवार को आरजेडी कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह आयोजित की गई थी। इसी समारोह में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, भगवान भी शिक्षकों को वेतनमान नहीं दे सकता है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि कोई रोजगार नहीं मिलता है तो युवा बीएड कर लेते हैं। नेट की तैयारी में काफी मेहनत करनी पड़ती है। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि युवकों ने शिक्षक बनने के लिए बीएड करने के साथ ही टेट पास भी किया। अब एक परीक्षा से क्यों घबरा रहे हैं? उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार के 18 जिलों का पानी हुआ जहर। महावीर कैंसर संस्थान के रिसर्च में खुलासा, जल में आर्सेनिक की मात्रा, कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ी। बिहार के 18 से अधिक जिलों का पानी पीने योग्य नहीं है। इन जिलों में पीने के पानी में आर्सेनिक प्रभावित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि WHO के मानक से भी अधिक संख्या में इन जिलों में आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है। ये पानी पीकर शहर में गोल ब्लैडर कैंसर के मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इस बात का खुलासा महावीर कैंसर संस्थान के एक रिसर्च में हुआ है। महावीर कैंसर संस्थान शोध विभाग के प्रभारी और प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर अशोक कुमार घोष ने बताया कि वह महावीर कैंसर संस्थान से जुड़कर कई वर्षों से आर्सेनिक पर रिसर्च कर रहे हैं। राज्य के 1800 से अधिक जिलों के पानी का सैंपल लेकर उस पर शोध किया गया, जिसमें कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। प्रोफेसर घोष का यह मानना है कि सबसे प्रभावित जिलों में बक्सर, भोजपुर और भागलपुर है, जहां के पानी में आर्सेनिक की मात्रा काफी संख्या में मौजूद है। इस साल 4 साल का स्नातक कोर्स, राज्यपाल ने लिए कई बड़े फैसले। सारे यूनिवर्सिटी में एक साथ ही चलेगा कोर्स, सेमेस्टर सिस्टम लागू। बिहार के यूनिवर्सिटी में अब ऑनर्स यानी स्नातक की डिग्री लेने के लिए 4 साल तक की पढ़ाई पढ़नी होगी। अब तक ऑनर्स की पढ़ाई की सिर्फ 3 साल तक की होते थे, लेकिन इसी साल से बिहार के सारे यूनिवर्सिटी में 4 वर्ष से स्नातक कोर्स लागू कर दिया जाएगा। बिहार के विश्वविद्यालय के चांसलर और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कल सारे यूनिवर्सिटी के ईबीसी के साथ बैठक में यह आदेश जारी कर दिया है। वह राज्यपाल ने निर्देश दिया कि इस साल शुरू होने वाले सत्र में बिहार यूनिवर्सिटी के स्तर पर एडमिशन होगा, लेकिन सभी विश्वविद्यालयों को एक ही समय पर सभी संबंधित कार्य संपन्न होंगे। राजभवन इसके लिए टाइमलाइन का निर्धारण करेगा, यानी सारे यूनिवर्सिटी में एक साथ एडमिशन होगा, एक साथ सिलेबस पूरा किया जाएगा। फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा और रिजल्ट का प्रकाशन एक साथ ही होगा। अब तक सारे यूनिवर्सिटी में अलग अलग एडमिशन लेकर परीक्षा हो रहे और कई यूनिवर्सिटी में 3 साल की पढ़ाई 6 साल में पूरी हो रही थी। राज्यपाल ने निर्देश दिया कि अगले सत्र से नामांकन की केंद्रीकृत प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कोई भी छात्र एक जगह आवेदन देगा और वहीं से उसका एडमिशन किसी भी विश्वविद्यालय में होगा। साथ ही बैठक में राज्यपाल ने CBCS और सेमेस्टर सिस्टम को लागू करने का निर्देश देते हुए कहा कि उनके सारे निर्देशों का समय पर पालन कर लिया जाए।